आप देखिए आपकी जो प्रश्न वाली 13.1 है, इसमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने की 3 विधि है, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, मैं आपको कल्पित से सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष से आपको पहले के क्वेश्चन सिखा दिए। नहीं देखा है ना प्रत्यक्ष विधि को सोल्व कैसे करेंगे उससे, तो आप देख लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट को फॉलो कर लिया आप, ठीक है भैया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं मिल रही तो आपको प्ले लिस्ट है, क्लिक करोगे प्ले लिस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। चलिए तो अच्छे समझते हैं कल्पित विधि कैसे होगी और किस तरह से इसको आपको एग्जाम में आए प्रश्न तो सोल्व कर दोगे। कोई भी एक अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई। एक उपयुक्त विधि को चुनो। इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट का माध्य ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर भी माध्य ज्ञात करना है। चलिए तो इन दोनों को पहले तो उतार लेते हैं जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर मैंने सवाल को उतार लिया है और एक हिस्से को लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए महिलाओं की संख्या की यदि बात करें अपन, तो पहला है 2, 2 के बाद में 4, 3, 8, 7, 4 और 2, ठीक है, ये संख्या है। अब अपने को फॉर्मूला क्या है हमारा कल्पित माध्य का, ये फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब यहां पर बात करें एक्स आई की, तो एक्स आई तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है, लेकिन हम जो डी आई निकालेंगे ना, उसका फॉर्मूला तो हमने देख लिया। उसका फॉर्मूला किसके कारण ही बनेगा, एक्स आई के कारण ही बनेगा, इसलिए पहले तो एक्स आई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो एक्स आई को निकालो, जो हमारा प्रत्यक्ष हमने सीख लिया है। दोनों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद में बटे में 2 से भाग दे दो। तो देखिए मैंने पहले से सोल्व कर रखा है, जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पर पहले उतार लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इसका वर्ग चिन्ह यानी एक्सआई समय बचाने के लिए निकाल के रख लिया है। अब देखिए इसमें दशमलव मारा है तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे निकाला है, 68 और 65 दोनों को जोड़ा, तो 65 प्लस 68, 8 ने 5 हो गया आपका 13, हासिल आया 6 ने 6 12 ने 13, 133 आया ये 133 में 2 का भाग देना पड़ेगा। करो 2 छंगे 12, 2 छंगे 12, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 66 आ गया 0.5। इसी तरह 68 और 71 को जोड़ो, 68 और 71 को जोड़ा तो 8 ने 1 9 और 7 ने 7 14 मतलब 13 आया 139। 139 को यदि आप 2 से भाग दोगे तो 2 छंगे 12 और 1 बच गया है, 2 इनाम 18 और यहाँ से 2 पंजे 10, यानी 69.5 आ गया। अब अंतराल देखो 66 67 68 69, 3 दिन की गैप है, देख लो आप, ठीक है। यहाँ से देखो तो एक बार 1.5 बढ़ा लो, 1.5 यानी कि 65 सा तो आपका आ गया 66.5। इसी तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये मैंने मध्य बिंदु बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो आपका पहले की तरह सेम है। अब अपन कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तो इसके लिए अपने को एक कल्पना करनी पड़ेगी ए की, ठीक है, कल्पित मान बनाना पड़ेगा। तो देखो ऊपर से भी छोड़ दो 1 2 3, नीचे से भी गिन लो 1 2 3, बीच में एक मान बच रहा है, वैसे आप कहीं पे भी लिख दो, तो पर यदि आप बीचों बीच लिखोगे तो बहुत सरल सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने मान लिया कि ये जो बीच वाला मान है ये आपका ए है, किस लाइन में बनेगा, ये एक्स आई की लाइन में, ठीक है। और इससे क्या निकलेगा अपना डी आई निकलेगा। डी आई का मतलब क्या होता है पता है आपको, ठीक है। यहां से एक्स आई में से जब आप ए घटा दोगे, एक्स आई में से क्या घटा दोगे, ए घटा दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट, आपका बन जाएगा डी आई, ठीक है। चलो घटाओ, तो देखो ए है और यही डी एक्स आई है, तो यहाँ तो हो गया 0, ठीक है। 78 78 में से 75 गया तो बच गया 3, ध्यान से देखो, ठीक है। 81 में से कितना घटाना, 75.5 घटाना, 5 5 जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो 81 में से घटा दोगे 75 तो 6 बच जाएगा, ये 84 में से घटाओगे तो 9 बच जाएगा, एक पहाड़े की तरह बचेगा। देखो अब 72 में से 75 घटा रहे हैं तो 75 में से ही घटेगा, इसलिए आपका माइनस का 3 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसी तरह 69 में से 75 नहीं घट सकता, 75 में से घटाओ तो माइनस का 6 आ जाएगा और ये माइनस का 9 आ गया। देखो आप एक पहाड़ी की तरह बना, 3 का 3 दून से 3 दून 3 3 9 ऊपर भी, ठीक है भैया। समझ में आया डी आई, केवल यही फर्क है अपना, अभी अपन ने जो प्रत्यक्ष करी थी उसके आगे कल्पित में। अब हमारा जो सूत्र है वो सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ आई और डी आई का गुना करना। तो डी आई भी है अब हमारे पास और एफ आई तो आप जानते हैं कि ये एफ आई रहता है, ठीक है। तो एफ आई और डी आई का गुना कर लो,
ठीक है, तो 9 दूने 18 माइनस का, ध्यान से देखना, ठीक है। 4 का गुना 6 में करोगे तो 6 चुकू 24, 3 तिया 9 हो गया, 8 का 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, 7 तिया हो गया आपका 21, ठीक है। अब आगे देखो, 4 का गुना 6 में करोगे 6 चुकू 24 आ जाएगा, और 9 दूने हो जाएगा ये 18, ठीक है भैया। सेम वही कंडीशन अपनी, सिग्मा एफ आई का योग, तो इसका योग है, वो योग तो आपका है 30, ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है, यदि आप जोड़ोगे जब भी 30 आ जाएगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं और काफी, तो ताकि आपको समझ में पूरा आए, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है आपका, इसको क्या कहते हैं अपन, एफ आई और डी आई। अब इसका योग कर लेंगे तो योग क्या बन जाएगा, ये सिग्मा एफ आई और डी आई। जोड़ो, तो जोड़ने में एक विशेष ध्यान रखो, भले ही जोड़ने की बोले पर घटाव वाले तो घटेंगे इनसे, जोड़ वालों से। तो देखो 24 में से 24 चला गया, देखते जाओ ध्यान से, 18 में से 18 चला गया, बचा कौन है, केवल 21 बचा है, और यहाँ से 9 बचा, देखो गौर से आप, बाकी 24 से 24 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, तो 21 में से जब 9 घटाओगे तो 12 बचेगा, 12 किसका बच गया, प्लस का। इसको आप सोल्व, ये इसलिए तो कल्पित विधि सरल रहेगी, पग विचलन इससे भी सरल है, घबराना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन सोल्व करते हैं, तो ये आपका कल्पित माध्य बनेगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये हो गया 112 इक्वल, ए का मान कितना है, ये ए का मान यहाँ रहा, देखो 75.5 प्लस सिग्मा, इसका जाएगा 12 और इसका जाएगा 30। जब इसको काटते काटते जाओगे आप 12/30 को, तो ये 12/30 करो, 3 से दे दो, 3 चुकू 12, 3 से देंगे 3 करना 3, 10 आ गया, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 आया, 5 से दे दो, भाग जाए इसकी 0 दशमलव आ गई, और 0 बढ़ी तो 5 को 20, 0.4 आ जाएगा जब इसको काटोगे तो। अब 0.4 है तो आप सब जानते हैं कि 75 में तो जुड़ेगा नहीं, ये 5 में जुड़ेगा, तो 5 4 9 हो गया, ठीक है, ये 0.4 है ना, तो ये हो गया 75.9, इसका आंसर आ गया, ठीक है।